आरटी एडमिशन 2026 में अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो ये वीडियो मिस किया तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सीएससी जन समाचार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा, हरियाणा सरकार ने आरटी एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेरेंट्स को अभी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग लाइन में बताया था कि आरटी एडमिशन में अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ज़रूरी भी है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपका सिलेक्शन लॉटरी में हुआ है, आपका मतलब आपके बच्चे का सिलेक्शन अगर लॉटरी में हुआ है, आपके बच्चे का नाम आया और स्कूल अलॉट हो चुका है, तो आपको एडमिशन के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलेगा। स्कूल में जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा विद ऑल एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है दोस्तों स्कूल में। कमेटी ने तो चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट किया, जैसे भी किया, कंप्लीट कर दिया और ओके कर दिया, बट स्कूल पूरी ही जांच पड़ताल करके पूरा चेक करके ही एडमिशन देंगे बच्चे के, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ डिस्टेंस का पार्ट भी रहेगा। अगर 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रहा तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन मेल भी है, और भी ब्लॉक लेवल कमेटी है वो अवेलेबल रहेगी। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप वहाँ जाकर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। पर उससे पहले किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है, किन बातों के मद्देनज़र आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 30 तारीख को नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का, ठीक है, गाइडलाइन फॉर एडमिशन अंडर आरटी सेशन 2026-27। तो इसमें बाकायदा 30 अप्रैल 2026 को बताया गया, गवर्नमेंट ने बाकी पॉइंट सारे मेंशन किए हैं कि एडमिशन की जो गाइडलाइन रहेगी 30 अप्रैल से 9 मई तक आप अपने बच्चे का स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकते हैं, जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट क्या है, एक और पोर्टल लॉन्च करेगी जिसमें सभी स्कूलों को वो सारे एडमिशन की डिटेल्स, जिनको एडमिट कर रहे हैं और जिनको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो सारा डेटा अपडेट करना होगा, जो कि 5 मई को अपडेट होने वाली है, ठीक है। बट आपको एडमिशन के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। अलॉटेड स्कूल विद इन 10 डेज, फेलिंग विच वे कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। 10 दिन के अंदर आपका एडमिशन कराना है, अगर नहीं करा पाए तो वो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में जो रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका हरियाणा रेजिडेंस प्रूफ। हरियाणा रेजिडेंस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि पेरेंट्स के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डोमिसाइल, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट पेरेंट्स का, कोई गवर्नमेंट आईडी जो बताए कि हाँ आप हरियाणा के डोमिसाइल है, बेसिकली पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो सकता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट वो भी लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये ज़रूरी है, इसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। बच्चे का नहीं है तो पेरेंट्स का तो चल ही जाएगा, बच्चे का तो आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट है ही। दूसरा, सही एड्रेस के साथ आपका डिस्टेंस, या आपका डिस्टेंस 0 से 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, उसी की रेंज में होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो स्कूल आनाकानी कर सकते हैं एडमिशन में, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा दूसरा नहीं है दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। EWS सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको वहां पर वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है साथ में, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसमें बताना होगा कि आपकी इनकम 1,80,000 से कम है, 1,80,000 से इनकम आपकी कम है, ठीक है। 1,80,000 से इनकम आपकी अगर कम है तो BPL कार्ड रहेगा, वो आप राशन कार्ड वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, BPL कार्ड वो उनको दिखा सकते हैं, बट इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, उसके बेसिस पे वो मानेंगे आपको दिखाना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया तो आप कर इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा, आपका कार्रवाई भी हो सकता है, फेक डॉक्यूमेंट पाया गया है तो एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल किन कारणों से आपका एडमिशन रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से
सबसे मेजर कारण जो रहेंगे आपके, सबसे पहले है रेजिडेंस प्रूफ का नहीं प्रोड्यूस करना, रेजिडेंस प्रूफ अवेलेबल नहीं होना एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। दूसरा है एज प्रूफ नहीं होना। एज प्रूफ में बच्चे का बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आधार कार्ड होता है। सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, ठीक है, वो तो देना ही है। इन केस कुछ इश्यू आता है तो आप आधार सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड डीजी प्रूफ, डोमिसाइल ग्राउंड्स जो प्रूफ रहेगा आपका, डोमिसाइल बेसिकली डोमिसाइल प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका, 1,80,000 से कम का प्रूफ भी आपको देना जरूरी है। डोमिसाइल, एज प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएगा एक सेट बना के। जो कमेटी को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में भी सबमिट करने हैं, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, इनकम नोट एक्सीडिंग 1,80,000 पर एनम वाला है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं बेसिकली। तो ये 3 चीज़ें सबसे क्रिटिकल है, इन्हें हल्के में मत लेना दोस्तों। आप बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके रखना और पहले ही ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। बट इन सारे डॉक्यूमेंट्स के होते हुए भी या डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको प्रोड्यूस कराने, तो बिल्कुल भी घबराए ना, कोई भी टेंशन ना लें। बीओ ऑफिस की हेल्पलाइन नंबर, बीओ ऑफिस ऑलवेज अवेलेबल है वहाँ पर आप अपनी ग्रीवियंस लगा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि स्कूल आपका एडमिशन नहीं कर रहा है या स्कूल आनाकानी करे एडमिशन करने में, तो आप ब्लॉक लेवल कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी के पास बिल्कुल जा सकते हैं। ब्लॉक लेवल कमेटी अगर आपकी नहीं सुन रही है, वहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास जा सकते हैं। वो भी अगर वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो फर्दर कंप्लेंट सिस्टम का भी प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट अपीलेट कमेटी है, फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। सू मोटो एक्शन लिया जाएगा वहाँ पर बीओ डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। वैकेंट सीट मैनेजमेंट, अगर उसके बाद एडमिशन, जैसे मान लो आपके बच्चे का एडमिशन हो तो उसके बाद भी अगर कोई सीट्स आपकी वैकेंट रहती हैं तो देन उसके अकॉर्डिंग फर्दर क्राइटेरिया अडॉप्ट होगा कि हाँ वैकेंट सीटों को जो पेंडिंग एप्लीकेंट है या तो उनको अलॉट कर दिया जाए या फिर कोई और जो प्रोसेस रहेगा उसके थ्रू उन सीटों को फुलफिल किया जाएगा। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप ब्लॉक लेवल कमेटी के कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशन है इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ में जो नोटिफिकेशन दी हुई है नीचे दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 01725049,801 ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, ठीक है। अपनी रजिस्ट्रेशन ID के साथ आप यहाँ पर रीच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और बाकी हेल्पलाइन डिटेल्स जो आपकी वेबसाइट है हर प्राथमिक.gov.in, वहाँ पर भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी थी एडमिशन के टाइम पे जब आप स्कूल जाएंगे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल है या आपकी VO लेवल की कमेटी है, सभी आपके एडमिशन के लिए रेडी है। और जो स्कूल ने कमेटी बनाई है वो भी एडमिशन के लिए पूरी रेडी है, ठीक है। टेंशन ना ले, टाइम पर तरीके से काम हो जाएगा, टाइम अवेलेबल है, घबराए नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में इशू होता है तो बाकायदा आप स्कूल को बोल सकते हैं कि BO लेवल ने ईमेल एडमिशन के रिगार्डिंग आप लोग को भेज दी होगी। कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या स्टैंप लगा कर कोई सर्टिफिकेट वो नहीं देने वाले हैं, जनरली नहीं, अभी तो नहीं दे रहे हैं। डायरेक्टली उन्होंने अपना ऑनलाइन ही सारा सिस्टम उनको डिटेल्स भेजा हुआ है स्कूलों को, ठीक है। तो अपने आप करना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाए, डॉक्यूमेंट्स दें, एडमिशन कराएं, ठीक है। जो रिक्वायर्ड फीस है वो आपको फुल पे करके एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही है। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन रहता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए फर्दर तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी पॉइंट में तो आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोग होंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो, क्वालिटी वीडियो के साथ टाइमली वो इंक्रीज़ भी हो जाएगी, बेटर भी हो जाएगी और आप लोगों का साथ बना रहा तो हम आगे भी ग्रो करेंगे और ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते रहेंगे। तो टाइमली ये नोटिफिकेशन जो आई थी आपकी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आप इसको मद्देनज़र रखते हुए सारे पॉइंटों को ध्यान रखेंगे और टाइमली स्कूल में जाकर बच्चे का एडमिशन अपने करा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अपने बच्चे का एडमिशन बिल्कुल भी मिस मत करना। ये अगर छूटा तो पूरा साल फिर अफसोस में रहना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत साथ रहेगा आगे तक भी, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।